आप उसके एग्जाम्पल हैं सर कि अगर सेल्स करते हैं तो फिर संतोष नायर साहब, बहुत सारे लोगों ने सर प्रश्न किया है कि हम संतोष नायर साहब जैसा बनना चाहते हैं, बिल्कुल उन जैसा बनना चाहते हैं तो सेल्स में। हाँ, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस है। मतलब कुछ लोग कहते हैं आप जैसा स्पीकर बनना चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि आपका जो ऊर्जा का लेवल है वो ऊर्जा का लेवल चाहिए। तो सेल्स से मतलब आप क्रेडिट देते हैं कि जो कुछ भी हैं सेल्स ही उसका मुख्य आधार रहा है। वो मुख्य आधार खाली सेल्स में आने से काम नहीं चलेगा अवध सर। सबसे पहला 2-3 बातें कहना चाहूँगा। हमने जब सेल्स जो है ना, 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक सेल्स को नौकरी करके देखता है, ही इज़ टेकिंग इट एज ए जॉब, और एक होता है सेल्स को एज ए प्रोफेशन लेते हैं। मैंने सेल्स को 1985 में जब मैं यूरेका फोर्स में आया, मैंने सेल्स को एज ए नौकरी नहीं लिया, मैंने उसको एज ए प्रोफेशन लिया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नौकरी एंड प्रोफेशन। अगर आप नौकरी करके लेंगे तो थक जाएंगे, सेल्स के रिजेक्शन को आप फेस नहीं कर पाएंगे, आपको हर टाइम कस्टमर एग्जामिन कर रहा है, आपकी धज्जियां उड़ा देगा, वो आपको अपोजिशन देगा और आप अपने आइडियाज़ को बेच नहीं पाएंगे। अगर आप सेल्स में एज ए नौकरी करने के लिए आए हैं, अब वैसे वो MLM का सेल्स हो, डायरेक्ट सेल्स हो, आप डीलर सेल्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स हो, रिटेल सेल्स हो, अगर आपने इसको नौकरी करके लिया तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसको एज ए प्रोफेशन लिया तो मैंने सेल्स को एज ए नॉटली, सबसे पहला तो आपको चुनना पड़ता है एक प्रोफेशन। जैसे अमिताभ ने एक्टिंग को चुना, विराट कोहली ने क्रिकेट को चुना, विश्वनाथन आनंद ने चेस को चुना, मैंने सेल्स को चुना। तो सबसे पहला आपको चुनना पड़ता है एक प्रोफेशन। उस प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशन को चुनना एक बात है, उसमें प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। ए प्रोफेशनल का डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं, ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन who produces results at will. A professional is a person who produces results at will without being guided, without being motivated, without being directed, without being followed up, without being told, without being ripped, without being inspired, without being motivated, without being kicked or raped or whatever you might call it. एक प्रोफेशनल वो आदमी होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, बिना कोई आदमी उसको मॉनिटर करे, उसे याद दिलाना नहीं पड़ता, उसे बताना नहीं पड़ता बेटा उठ फील्ड में जा, बेटा काम कर, बेटा पढ़ाई कर, बेटा अपने आप को अपग्रेड कर। ये बोले बिना जो ये काम कर सकता है वही एक ट्रू प्रोफेशनल होता है। और दूसरी बात, ए प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। रिजल्ट एट विल इसका मतलब है, अगर मैं चाहूं, मुझे अभी अभी सुबह 11 हो गया सुबह, तो आप चाहते हैं कि आज शाम को 10 लाख रुपया चाहिए आपको, आप मेरे साथ चलिए, एक आदमी को मिलता हूं, मैं 10 लाख उठा लेता हूं। अगर कल सुबह मेरे को 10 लाख चाहिए तो मैं एक आदमी के पास जाऊंगा, 4 डायलॉग मारूंगा, 10 लाख उठा लूंगा। इसका मतलब है कि आई एम इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। जब चाहूं मैं रिजल्ट पैदा कर सकता हूं। ये एक प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल बनने के लिए 4 ईज होते हैं, 4 ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर एग्जामिनेशन, ई फॉर एक्सपीरियंस और ई फॉर एथिक्स। सबसे पहला, कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, डॉक्टरी ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, आर्किटेक्ट ले लो, सबसे पहला वो ई करता है, एजुकेशन। वो कोई बहुत बड़ा मणिपाल इंस्टीट्यूट में जाता है, 4 से 5 साल का कोर्स करता है, हर दिन 10-10 हर दिन वो 5-5 हज़ार वाली किताब, 5,000 पेज वाली किताब पढ़ता है, बॉडी के ऊपर, एनाटॉमी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। और वो कोई मनोहर कहानियाँ नहीं पढ़ रहा है वहाँ पर बैठ के हॉस्टल में, वो उसकी मास्टरी कर रहा है। तो सबसे पहला तो एजुकेशन। उसके बाद अगर उसने जाके डीन को बोल दिया सर मैंने तो सब किताब पढ़ ली, आप मेरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए, डॉक्टर संतोष नायर का तो दे नहीं सकते, वो बोलेगा बेटा एग्जाम लिखो। तो सेकंड ई इज नोन एज एग्जाम। एग्जाम में आपने वो आंसर को रिप्रोड्यूस किया कि नहीं, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स या डॉक्टर संतोष नायर का। और उसके बाद आता है थर्ड ई विच इज नोन एज एक्सपीरियंस। आप किसी बड़े डॉक्टर के उधर या बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। और फिर एथिक्स, सच्चाई और ट्रुथफुलनेस और इंटीग्रिटी के साथ आप अपना धंधा चालू करते हैं। 4 ईज होते हैं, एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एक्सपीरियंस और एथिक्स। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग आते हैं ये डायरेक्ट सेल्स के इंडस्ट्री में, उन्होंने पहला वाला ई ख़त्म ही नहीं किया, उन्होंने ई किया ही नहीं।
एजुकेशन की है नहीं। जैसे राजेश टैगोर साहब अभी बता रहे थे 3000 किताब उनके पास पढ़े हैं, मैंने 400 किताबें सेल्स की पढ़ी है, 1500 सीडी सुनी है, और उसको करने की वजह से, वो एजुकेशन को पूरा करने की वजह से एग्ज़ाम जो है, आप पहला वाला ई पूरा करो या ना करो, आपका सेकंड ई तो चलता ही रहेगा, यानी एग्ज़ाम आपका कस्टमर ले रहा है, और अगर आपने एजुकेशन नहीं किया तो आप रोज़ फेल होने वाले हो। और हमने और राजेश टैगोर ने और बाकी लोगों ने वो पूरी किताबें पढ़ के ऐसी चाट के उसके अंदर की एक एक डायलॉग को, जिग जिगलर का डायलॉग को, ब्रायन ट्रेसी के डायलॉग को, जैक डेली के डायलॉग को ऐसे अंदर उतार दिया, और फिर अपने खुद के डायलॉग हमने जो मैन्युफैक्चर किए, इसकी वजह से हमने कोई कॉलेज में नहीं गए, लेकिन हमने 5 साल का जो कोर्स है, जो कॉलेज में गए बिना हमने पूरा किया, और उस एजुकेशन को पूरा करने की वजह से हमें जो एग्जाम लिया जा रहा है सेकंड ई, हम पास हो रहे। तो पहले हम 50 के पास जाते थे तो एक को बेचते थे, फिर हमने एजुकेशन किया, 30 के पास जाते तो एक को बेचते थे, फिर हम 10 जन के पास जाते तो एक को बेचते, 3 के पास जाते एक को बेचते, और अभी 35 साल का रिकॉर्ड है, एक के पास जाते एक को बेचते। 1:1 सेल्स रेशियो है। पिछले 35 ईयर्स में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके नज़र के रेडियस में मेरे नज़र के रेडियस में अगर आ गया तो उसकी मौत निश्चिंत है। मतलब वो अपना अंडरवेयर गिरवी रख के अपने को चेक दे देगा, वो अपना घड़ी बेच के अपने को चेक दे देगा। हम ऐसी उससे बात करेंगे कि उसे चेक दिए बिना वो जा नहीं सकता। 1:1 का सेल्स रेशियो। अब देखिए ई का इंपॉर्टेंस देखिए, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस देखिए। आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एट विल अगर आपने पहला वाला ई को पूरा किया। फिर ई सेकंड वाला एग्जामिनेशन, और फिर थर्ड है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का बैड रहता है, इसीलिए सेल से उनको नफरत है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये है कि आपको रोज एग्जाम में रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, बोलते हैं सोच के बताएंगे, चले जाओ, इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भगा देते हैं। तो पहला वाला ये नहीं किया, रोज भगाते हैं। एक्सपीरियंस इज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस, एंड दैट इज वाई दे आर अपसेट दैट सेल्स में ज़्यादा उनको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। और लास्ट में ऐसे लोग जो जिनका एक्सपीरियंस खराब है, वो एथिक्स तो फॉलो नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे। अगर आप देखिए तो जितने भी लोग MLM में झूठ बोल रहे हैं या डायरेक्ट सेल्स में झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इनका एक्सपीरियंस पुअर है, कैसे भी करके धंधा करने के लिए वो झूठ का इस्तेमाल करते हैं, और वो बंद होना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो होने वाला नहीं है, तो उससे इंडस्ट्री हर्ट होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जो ये लोग सुन रहे हैं, वो कोई भी काम गलत ना करें, कोई भी डायलॉग गलत ना बोले, झूठ ना बोले, सच्चाई के रास्ते पे चले, यही मैं एडवाइस करूंगा। तो 4 E's के ऊपर आपको काम करना है, प्रोफेशनल बनना है, रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकोगे एट विल। और सबसे मेन एक और बात याद है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, एक होता है ना गली का क्रिकेट होता है, और एक होता है प्रोफेशनल क्रिकेट, विराट कोहली वाली। विराट कोहली वाली क्रिकेट जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट है, और गली का क्रिकेट तो आपने भी खेला होगा, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने खेला होगा, ये जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं सब ने गली का क्रिकेट खेला। एक होता है चेस और एक होता है विश्वनाथन आनंद का प्रोफेशनल चेस। एक होता है बैडमिंटन जो आपने खेला और जो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं बीच बीच में बैडमिंटन खेलता हूँ। एक होता है बैडमिंटन जो गली का बैडमिंटन होता है, और एक होता है सानिया नेहवाल का बैडमिंटन। सानिया नेहवाल का जो बैडमिंटन है, विराट कोहली का जो क्रिकेट है, संतोष नायर का जो सेल्स प्रोफेशन है, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया है। आप गली का क्रिकेट में कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई आपको देख नहीं रहा, आप खुद भी देख नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आप लिख नहीं रहे। लेकिन विराट कोहली का जो क्रिकेट है, इसमें बहुत सारा रियाज होता है। 3 to 4 आवर्स वो रियाज करता है, जॉगिंग करता है, स्टेमिना के लिए मेडिटेशन करता है और प्रैक्टिस करता है। सुना है जाकिर हुसैन जो कि एक प्रोफेशनल तबला वादक है, वो सुबह 3 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 घंटे रियाज करता है। और हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के भाई लोग हैं, रियाज किए बिना वो तबला लेके कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। हम वो लोग हैं जो तबला ले लिए, हमने तबले का ध्यान नहीं किया, रियाज किया नहीं, पहला वाला ही खत्म नहीं किया, तबला लेके कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर हमारा बजा देता है, तबला तो बजती नहीं। अच्छा, कभी कभी आप तबला बजा भी लेते हो तो सही हो जाता है, तो आपको भी नहीं मालूम कि बजा कैसे, सही बजा कैसे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं किया। एंड देयरफॉर आपको गली का क्रिकेट नहीं खेलना है सेल्स में, आपको विराट कोहली का सेल्स का गेम खेलना है, आपको सानिया नेहवाल का गेम खेलना है, आपको विश्वनाथन आनंद का चेस खेलना है। अगर आप चेस में हैं, अगर आप सेल्स में हो, तो उस तरह का आपको काम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।